हेलो व्यूवर्स, एपिसोड शुरू होता है और स्टार्टिंग में ही हमें हीरो और हीरोइन को दिखाया जाता है, जहां पर हीरोइन इंसु अपने फ़ोटो बनवा रही है पासपोर्ट साइज और वुंसु उसकी फ़ोटो ले रहा है। यहाँ वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। वुंसु कहता है, तुम मुझसे फ़ोटो खिंचाने क्यों आती है, फ़ोटो स्टूडियो क्यों नहीं जाती। इंसु कहती है, बचपन से तो तुम ही मेरे फ़ोटो ले रहे हो, मैं स्टूडियो क्यों जाऊं, और तुम मेरे हर एंगल से बेहतरीन फ़ोटो लेते हो। यहाँ पर वो बातचीत करते हैं। उसके बाद फ़ोटो बनाने के बाद इंसु पूछती है कि ये जो दीवारों पे तुम्हारे फ़ोटो लगे हैं, ये इतनी उदासी क्यों है। फिर उसके बाद वो अपने फ़ोटो देखती है और कहती है, तुम हर एंगल से मेरा फ़ोटो बहुत अच्छा निकालते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे पुराने वाले फ़ोटो पड़े हैं। यहीं पर वो एक डॉल देखती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस डॉल के साथ क्या कर रहे हो। और वंसु कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे टच मत करो, ठीक है। और उसकी फ़ोटोज़ के लिए वो कहता है कि मैंने वो डिलीट कर दिए। लेकिन इंसु खुद से अपने फ़ोटो चेक करने लगती है। तभी उसका फ़ोन आता है और वो वहाँ से भाग लेती है। यहाँ वो बताती है कि उसे तो आज किसी म्यूज़िक कंपोज़र से मिलने जाना था और वो बहुत लेट हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो म्यूज़िक कंपोज़र के पास बैठी है और वहाँ पर म्यूज़िक कंपोज़र जो है उसके गाने को पढ़कर कहता है, तुम अच्छा लिखती हो, लेकिन तुम्हारे गाने में वन साइडेड फीलिंग नहीं है, तो प्लीज़ अपने गाने में कुछ फीलिंग्स लेके आओ और मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा। लेकिन इंसु उसके पीछे पड़ जाती है, कहती है, नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं इसी गाने को और अच्छे से लिख कर आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दें। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वंसु को देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। वो कहता है कि मैंने जो फ़ोटोज़ ली हैं एग्ज़िबिशन के लिए वो सही नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें एग्ज़िबिशन में नहीं लगाऊंगा। उसका दोस्त कहता है, तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी थी। तो उसी वक्त उसे फ़ोन आता है इंसु के दोस्त का और वो वहाँ से निकल जाता है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कैफ़े में इंसु बैठी हुई है, वो बहुत उदास है और ड्रिंक कर रही है। वंसु उसके पास जाता है। उससे पहले ही उसकी फ्रेंड्स उसे बता देती हैं जिनका कैफ़े है कि वो आज बहुत उदास है और वो ड्रिंक कर रही है। तो वो उसके पास बैठ के पूछता है, क्या बात है। इंसु यहाँ पर बताती है कि मैं म्यूज़िक कंपोज़र के पास गई थी और उसने मेरा गाना रिजेक्ट कर दिया है। वंसु कहता है, अरे तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, मैंने खुद देखा है, खुद पढ़ा है, कितना प्यारा गाना लिखा है। इंसु कहती है, मुझे उसी कंपोज़र की मुँह से तारीफ़ सुननी थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे गाना लिखने में, तुम्हें पता है कि वन साइड फीलिंग्स कैसी होती हैं। तो वंसु कहता है, हाँ मुझे पता है। लेकिन वो कहती है, तो फिर तुम 2 हफ्ते के लिए मेरे घर आकर रुकते क्यों नहीं हो और मेरी हेल्प करो गाना लिखने में। पर वंसु कहता है, नो, मैं तुम्हारे यहाँ क्यों आके रहूँ, मैं नहीं रहने वाला। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ पर इंसु काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद वंसु उसे समझाता है कि तुम अच्छा लिख सकती हो। यहाँ पर वंसु उसे मोरल सपोर्ट देता है कि तुम अच्छे से कर लोगी, मुझे पता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंसु उससे इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे साथ आके रुको और मेरी हेल्प कर दो, घर में मम्मी भी नहीं है, तो तुम आराम से रह सकते हो। वंसु उसे लेकर घर की तरफ चल देता है, पर वो बहुत उदास है और चलते हुए लड़खड़ा रही है। तो वहाँ पर वो एक शॉप देखती है जहाँ पर टॉयज़ रखे हैं। इंसु कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक टॉयज़ तो आज निकाल ही लूँगी, पर वो कोशिश करती है लेकिन निकलते नहीं हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पाती है। इसके बाद वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वंसु कहता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है। जहाँ बैठकर वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ से आगे चल देते हैं। यहाँ पर हम इंसु को बातें करते हुए सुनते हैं। वो उससे अपनी पुरानी बातें करती है, लेकिन रास्ते में जाते जाते वो उसे फिर से कहती है, तुम मेरे यहाँ आके रुक जाओ ना प्लीज़ और मेरी हेल्प कर दो ना गाना लिखने के लिए। वंसु उसे हंसकर मुस्कुराकर टालकर चल देता है। इसके बाद इंसु अपने घर में होती है और वो कुछ सोचने लगती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वुनसू लौट रहा है और उसका फ़ोन बजता है। उसे मैसेज आता है उसके दोस्त का, जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि यार आज रूम पर मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है तो तुम घर मत आना, तुम बाहर ही कहीं रुक जाओ। तो वो अपने ऑफिस में चले जाता है और वहाँ इंसू की फ़ोटोज़ देखने लगता है। अचानक उसे 4 साल पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर वो उसी कैफ़े में बैठे थे जहाँ वो पहले बैठे थे। उसी कैफ़े में वो दोनों को देखता है और उसकी फ्रेंड्स भी हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है इंसू को कि अरे तुम वुनसू से ही फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेती हो, तुम शादी कर लो। लेकिन इंसू कहती है कि कैसी बात कर रही हो। वो अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पा रही है, उसे याद करके वो अभी भी रो देती है, जबकि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो कैसे जिएगी। इसलिए नहीं, वो वुनसू से सिर्फ दोस्ती रखेगी जो पूरी उम्र रहेगी। इसलिए वुनसू चुप रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह होती है और गेट खोलने पर वुनसू सामने खड़ा होता है अपना बैग लेके। इंसू कहती है अरे तुमने तो मना कर दिया था, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर तो बहुत गंदा रहता है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, फिर तुम कैसे आ गई। तो वो उसे बताता है कि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड आ गई है और इस वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रहा है और ऑफिस में बहुत ठंड है, इसलिए उसने गौर किया कि तुम्हारा ऑफ़र अच्छा है, इसलिए वो उसके घर आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर सफाई करते हैं घर की और उसके बाद वो अच्छा सा लंच उसके लिए रेडी करता है और दोनों बैठकर लंच करते हैं। यहाँ पर वो आपस में बातें भी करते रहते हैं और उनकी बातों में बहुत ही प्यारी फ़नी बातें होती हैं। यहाँ पर इंसू की मॉम नहीं है और वुनसू उसका पूरा ख्याल रख रहा है। जो इंसू कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हुए हंसती है और उसके बारे में बातें करती है। वुनसू चुपचाप देखता है। उसके बाद इंसू वहीं लेट जाती है। वुनसू कहता है अंदर जाकर बेड पर लेटो। वो कहती है बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं लेट जाती हूँ। वुनसू उसके ऊपर वहीं रखी हुई एक चादर डाल देता है और उसे सोते हुए निहारने लगता है। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी इंसू धीरे धीरे उसके करीब आ जाती है और उसके कंधे पर सर रखकर अपने पैर उसके ऊपर रख लेती है। अब वो सांस ना तो ले पा रहा है और ना छोड़ पा रहा है और वो बड़ी बेबसी से उसे इतने करीब होते हुए देखता है। तभी हम देखते हैं कि इंसू अपने पिछले वक्त को याद करता है, वही 4 साल पुराना वक्त जब इंसू ने कहा था कि वो उससे सिर्फ दोस्ती रखेगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएगी। वहाँ हम देखते हैं कि इंसू उसे प्रपोज़ करने के लिए आया होता है और साथ में वही डॉल लेके आता है जो उसने वहाँ पर ऑफिस में रखी हुई थी। वो उसे देकर प्रपोज़ करने वाला होता है, लेकिन उस दिन वो उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जिस वक्त वो लेटे हुए हैं तभी इंसू की भी आँख खुल जाती है और यहीं पर एंड हो जाता है।